एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास में हम हिंदी के 37 क्वेश्चन करेंगे जो कि विगत परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है और यहां से आपके क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और अन्य साथियों को भी शेयर कीजिए ताकि वो बेनिफिट इसका उठा सके, क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलती है, कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अव्यव जिसका अर्थ होता है जिनका व्यय नहीं होता है, इन्हें खालिस्तान भी कहते हैं। तो अव्यव को दूसरा इसका क्या नाम है? तो इसको बोलते हैं क्या? अविकारी। क्या बोलते हैं? अविकारी। अवयव जो होते हैं इनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? चेंजमेंट। अर्थात वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक या काल का कोई परिवर्तन नहीं होता है उनको बोलते हैं अवयव। तो ये क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। अर्थात अविकारी जिसको बोलते हैं जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो ऑप्शन नंबर पहला हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यह शब्द अग्नि का समानार्थी नहीं है। तो ऑप्शन में अग्नि का कौन सा समानार्थी नहीं है, मतलब पर्यायवाची नहीं है? देखिए, आग है, ये इसका अग्नि का पर्यायवाची है। पावक भी है अग्नि का पर्यायवाची, लेकिन अनिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अनिल है, ये किसका पर्यायवाची है? तो ये है आपका हवा, जिसको क्या बोलते हैं? वायु भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अनिल है, ये किसका पर्यायवाची है? हवा का या फिर वायु का। अग्नि का पर्यायवाची है अनल। क्या है? अनल। ध्यान में रखना है, थोड़ा सा ही अंतर है अनल और अनिल। अनिल तो है हवा का और अनल है अग्नि का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? तो कौन सा शब्द इसमें कालवाचक? तो कालवाचक इसमें आज। क्या है? आज। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। देखिए, जो बारी बारी है ये कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। भीतर है, भीतर कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यह है स्थानवाचक। ये स्थान के बारे में बता रहा है, तो यह हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। बारी बारी है रीतिवाचक, भीतर है स्थानवाचक, और आज क्या है आपका? आज हो गया है आपका कालवाचक, और यथासंभव है, ये कौन सा है? यथासंभव आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? मतलब विभत्स का मतलब क्या होता है इसका, यह हमें बताना है। तो विभत्स का मतलब होता है आपका क्या? घृणा होता है। तो विभत्स होता है, विभत्स इसका मतलब होता है घृणा करना, या फिर इसी का अर्थ होता है क्या? ग्लानि करना, ठीक। तो विभत्स का अर्थ होता है जुगुप्सा, इसका भी अर्थ क्या होता है? घृणा करना। क्या होता है? घृणा करना या ग्लानि करना, ग्लानि या फिर घृणा करना, ठीक है। इसका पर्यायवाची हमें पूछा था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पहले तो समझिए पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, तभी आंसर आएगा हमारे पास। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक जो क्रिया होती है वो होती है क्या आपकी? जो मुख्य क्रिया से पहले समाप्त होती है। पूर्वकालिक क्रिया किससे पहले समाप्त होती है? मुख्य क्रिया से पहले समाप्त होती है। मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया समाप्त होती है उसको बोलते हैं क्या? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे बाजार से आकर वह खाना पकाएगी। तो देखिए यहां पर जो है आकर, ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। और बाद वाली क्रिया क्या है? खाना, सॉरी पकाना है। क्या है? पकाना। तो पहले क्रिया कौन सी आ गई है? आकर, है ना, आना। तो ये हमारा ऑप्शन है पहला हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पूर्वकालिक क्रिया जो है वो मुख्य क्रिया से पहले आती है, और मुख्य क्रिया यहां पर क्या है? पकाना है। क्या है? पकाना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला हमारे पास प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है, हमें यह बताना है। तो देखिए, वसुमती, वसुमती है को बोलते हैं पृथ्वी, और धरती को भी क्या बोलते हैं? पृथ्वी। तो ये पृथ्वी के क्या है? पर्यायवाची है, तो ये तो सत्य है, सही है। वाजी है, वाजी ये किसको बोलते हैं? वाजी का मतलब होता है घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा होता है। और सिंह का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? शेर। तो ये
आपका मैच नहीं कर रहा, ये अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। मरीचि है और किरण है, ये दोनों है किसके, जो प्रकाश की किरण है उसके पर्यायवाची हैं, प्रकाश किरण के पर्यायवाची हैं, ठीक है। वहीन है और आग है, ये किसके, आग के, सॉरी अग्नि के, आग के, अग्नि के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसमें अलग क्या हो गया है, बी, कि वाजी का मतलब घोड़ा होता है और सिंह का मतलब क्या होता है, शेर, अलग है दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध होता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं विस्मयवाचक, विस्मयवाचक वाक्य बोलते हैं। विस्मय जो वाचक वाक्य होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें आश्चर्य का बोध होता है, एक तो आश्चर्य, एक इसमें शोक का बोध होता है। शोक यानी क्या होता है, दुख का बोध होता है, क्या होता है, दुख का बोध होता है। इसके अलावा इसे घृणा का भाव होता है, घृणा। तो विस्मय वाचक वाक्य में आश्चर्य, शोक और घृणा का भाव होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे क्या है, कौन है, वैसे। संदेहवाचक वाक्य में संदेह का भाव होता है और इच्छावाचक वाक्य में इच्छा का भाव होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, जिज्ञासा का वर्ण विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जो जी है, इसमें जय को जी में से ई निकाल लो तो जय आधा हो जाएगा। तो जय आधा कहां पर है, देखिए इसमें नहीं है पहले स्थान पर, तो ये तो कट गया पहला। तो अब इसमें है जय आधा, इसमें जय आधा है, जय इसमें आधा है। अब ई आएगा, फिर देखिए ई इसमें है, ई इसमें है, इसमें है, तो अभी ये चल रहा है। अब जो ज्ञा है, ज्ञा किस किस से मिलकर बना होता है, तो ज्ञा है वो जय और ए और आ से मिलकर बना होता है। तो आधा जय कहां पर है, यहां पर है ज्यादा, इसमें नहीं है, कट गया है, इसमें नहीं है, कट गया है। तो जय क्योंकि जो ज्ञा है वो आधा जय, फिर ए से मिलकर बना होता है आधा, और फिर आ से मिलकर बना होता है, और लास्ट में सा है। तो सा में आ निकाल लीजिए, तो देखिए आ निकालिए तो से आधा बच गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, जूता का बहुवचन है, तो जूता का बहुवचन होगा क्या, क्या जूते होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा आंसर। अगर हमें जूता है, जूता क्या है, ये आपका पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग है। अगर हमें जूता का स्त्रीलिंग पूछता तो क्या हो जाता है, जूतियां, क्या हो जाता है, जूती हो जाती, क्या हो जाती, जूती। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, कवि का बहुवचन है, तो कवि का बहुवचन हो जाएगा क्या, कवियों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं गण। तो इसका हो जाएगा बहुवचन कविगण, क्या हो जाएगा, कविगण। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अब देखिए जो कवि है ये क्या है, आपका पुल्लिंग शब्द है, क्या है, पुल्लिंग है, ये लीजिए पुल्लिंग है। हमें कई बार पूछता है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवियत्री, क्या हो जाएगा, कवियत्री, ठीक है। तो ये आपका क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। कई बार ये शब्द भी आया कि कवियत्री को किस रूप कैसे लिखते हैं, शुद्ध रूप बताइए, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसे लिखते हैं कवियत्री को, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, राधिका साइकिल से घर आई, रेखांकित शब्दों में कारक है, तो रेखांकित शब्द है हमारे पास साइकिल से। अब देखिए से किस में आता है, तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। आपको यह पता होगा कि कर्ता ने ऐसे आता है, कर्ता ने, तो कर्ता के साथ ने आता है, कर्म को, कर्म के साथ को आता है, और फिर करण से, तो देखिए करण के साथ से आ रहा है। तो देखिए यहां पर साइकिल के साथ से आ रहा है, तो इसके साथ क्या हो गया है, करण कारक हो गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, यह कलम लक्ष्मी की है, रेखांकित शब्दों में कारक है, तो रेखांकित शब्द ये है लक्ष्मी की। तो आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की, तो संबंध में आता है का के की शब्द। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, सरल वाक्य पहचानिए, तो इसमें से सरल वाक्य कौन सा है, पहला है, उसके आने का समय निश्चित नहीं है,
तो ये आपका सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर पहला हो गया है आंसर। सरल जो वाक्य होते हैं इनमें क्या होता है, सरल वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है, तो इसमें एक मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया। और सरल वाक्य में एक क्या रहेगा, इसी सरल वाक्य में एक उद्देश्य रहेगा। क्या रहेगा, उद्देश्य रहेगा। यह बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें उद्देश्य क्या है। तो इसमें उद्देश्य जो है यह है आपका क्या, उसके आने का समय, यह आपका क्या है, उद्देश्य है। यह आपका वाक्य का उद्देश्य है। और निश्चित नहीं है, यह आपका क्या है, मुख्य क्रिया है। तो यह आपका है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा है, मुझे बताओ कि तुम कहां रहते हो। तो जो ये वाक्य है, ये कौन सा वाक्य है, ये आपका है मिश्र वाक्य। कौन सा है, मिश्र वाक्य। और देखिए अगला है, वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य बात करूंगा, तो मैं अवश्य बात करूंगा। तो ये आपका क्या है, संयुक्त वाक्य है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे हर प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, बने रहना लास्ट तक। अगला क्वेश्चन है, जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा, यह वाक्य है। तो ये वो जो वाक्य है, ये आपका कौन सा वाक्य है, तो ये आपका है जो पढ़ेगा। तो ये आपका संकेतवाचक, कौन सा है, संकेतवाचक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, क्योंकि संकेत किया जा रहा है इस वाक्य में कि जो पढ़ेगा वो उत्तीर्ण होगा, ठीक है। संदेह वाक्य में तो संदेह किया जाता है, डाउट किया जाता है संदेह वाक्य में, तो ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। और आज्ञावाचक में आज्ञा दी जाती है, जैसे तुम पढ़ो तो आज्ञा दी जा रही है वहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। तो देखिए ममता है, ममता का भाव होता है, तो ये तो भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। देखिए ऐश्वर्य का भाव होता है, तो ये भी आपका भाववाचक संज्ञा है। ऐश्वर्य भी क्या है, भाववाचक संज्ञा। वीरता है, वीरता का भाव होता है, तो ये भी आपका भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा। लेकिन बंधु है, ये एक जाति होती है। बंधु जैसे भाई वगैरह या फिर कोई संबंधी वगैरह होते हैं, तो ये क्या होते हैं, भाई वगैरह, बंधु वगैरह, ये क्या होते हैं, ये एक जाति होती है। तो ये क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। अर्थात ये एक ग्रुप को संबंधित कर से जुड़ा होता है बंधु, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अभिष्ट का संधि विच्छेद होगा। तो अभिष्ट का संधि विच्छेद होगा क्या, अभिधन इष्ट होगा। क्या होगा, अभिधन इष्ट होगा। अब देखिए यहां पर हमें पूछेगा क्या इसमें संधि कौन सी है। तो देखिए अभी प्लस इष्ट है, ये है। तो देखिए इस बी से ई ले लू मैं, छोटा ई है इसमें, प्लस यहां पर ई है। अब देखिए दोनों ई और ई, यहां पर छोटा ई है, सॉरी यहां पर छोटा ई है ना, यहां पर छोटा ई, यहां पर छोटा ई है। अब देखिए छोटा ई और छोटा ई मिलकर के निर्माण करेंगे इसका बड़े ई का, ठीक है। और जब बड़ा ई बनता है स्वर, तो वहां पर कौन सी संधि होती है, आपकी दीर्घ स्वर संधि होती है। तो अभीष्ट ऐसे बन जाएगा, क्योंकि ब से हमने निकाल लिया था ई, तो ब हलंत बदला था। अब ये बड़ा ई है, ये इस ब में जोड़ दिया जाएगा, तो इस तरफ ई निकाल लिया गया था, अब इस तरफ ये आधा से और टे जोड़ दीजिए, तो इस प्रकार से अभिष्ट बन गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वार्षिक प्लस उत्सव दीर्घ संधि विच्छेद की क्या है, यह हमें बताना है, ठीक है। आइए तो बात कर लेते हैं। तो इस तरफ है वार्षिक, वार्षिक और प्लस उत्सव है, वार्षिक प्लस उत्सव। देखिए यहां पर जो क है इसे मैं ए निकाल लेता हूं, तो क क्या बच जाएगा, आधा बच जाएगा। और इस तरफ उत्सव में ऊ ले लेते हैं, तो ये ले लिया ऊ। अब देखिए ए और ऊ मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, तो ये निर्माण करेंगे ओ का, बड़े ओ का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, सॉरी छोटे ओ का निर्माण करेंगे, क्योंकि यहां पर छोटा ऊ है, तो छोटे ओ जो ओ है उसका निर्माण करेंगे, ठीक। अब सुनिए यहां पर क्या बचा था, क हलंत। अब इस क हलंत में क्या जोड़ दूं, ओ जोड़ दूं, तो क्या बन गया है, वार्षिको। और इस तरफ ऊ निकाल लिया था, तो क्या बचा था इस तरफ है तय आधा और स व, तो ये बन गया वार्षिको उत्सव। तो ए और ऊ
उ मिलकर के ओ का निर्माण कर लेते हैं, तो वो संधि कौन सी होती है? वो संधि आपकी होती है गुण संधि। कौन सी संधि होती है? गुण संधि। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? वार्षिक उत्सव, ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है? गागर में सागर भरना का अर्थ होता है कि थोड़े शब्दों में अधिक ज्ञान देना। ठीक, तो थोड़े में बहुत कहना, ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। हमारी भी क्लास जो है ये गागर में सागर बनने का काम करती है। ठीक है, हम कोई टाइम वेस्ट नहीं करते क्लास में, सीधा कंटेंट पर बात करते हैं। तो आप हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, खुद भी जुड़िए और अपने साथियों को भी जोड़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है घोड़े बेचकर सोना का अर्थ क्या है? देखिए, घोड़े रहेंगे तुम व्यस्त रहेंगे, क्या रहेंगे? व्यस्त। हमें चिंता लगी रहेगी कि घोड़े को बीमार वगैरह चारा डालना वगैरह, ठीक है। और घोड़े बेच दिया तो हम क्या हो गए हैं? निश्चित हो गए भाई साहब। तो ऑप्शन नंबर बी सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया कि निश्चित होना, घोड़े बेचकर सोना, निश्चित होना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मिलान वाला, मिलान करना है। एक तरफ दे रखा क्या, इधर का है चेहरे पर हवाइयां उड़ना। तो इसका अर्थ क्या होता है? चेहरे पर हवाइयां उड़ जाती हैं, कब उड़ती हैं? जब व्यक्ति डर लगने लगता है। तो इसमें आ जाएगा 3 नंबर। दांत खट्टे करना, तो दांत खट्टे करने का मतलब होता है हराना। और अक्ल का अंधा होना, अक्ल का जो व्यक्ति अंधा होता है वो क्या होता है? मूर्ख होता है। और कान भरना, जब हम कान भरते हैं, है ना, गांव में क्या होता है? मॉर्निंग टाइम पर ही कान भरने लग जाती हैं लेडीजें, जो आपकी महिलाएं होती है कान भरने लग जाती है, मतलब चुगली करना। तो इसके लिए आ गया 2 नंबर का। ठीक, तो कौन सा आ गया? ए में आ गया 3 नंबर। 3 नंबर कहां पर है? इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, कट गया है। अब बी में आ गया है आपका 4, तो बी में 4 कहां पर है? इसमें है, इसमें इसमें नहीं है, तो ये कट गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेखटके समस्त पद में कौन सा समास है? देखिए, बेखटके है, इसमें उपसर्ग क्या है? बे है। और जिसमें उपसर्ग रहता है ऐसे शब्दों में हमेशा जो समास रहेगा वो अव्ययी भाव समास रहता है। कौन सा रहता है? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। क्यों? क्योंकि जो उपसर्ग होते हैं ये शब्द क्या होते हैं? अवयव होते हैं, और अवयव कभी बदलते नहीं हैं। और अवयव शब्दों क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द बोला जाता है। तो जिसमें भी उपसर्ग लगा रहेगा उनमें हमेशा अवयव भाव समास रहता है। और कर्मधारय समास कहां पर होता है? जहां पर विशेषण और विशेषण की दोनों शब्द दिए जाते हैं। जैसे काला घोड़ा, तो काला तो क्या हो गया है? विशेषण, और विशेषण क्या हो गया है? घोड़ा। तो यहां पर विशेषण और विशेषण की बात की गई है, तो यहां पर कर्मधारय समास होगा। ठीक है, तो काला घोड़ा, इस प्रकार के जो आते हैं वहां पर कर्मधारय समास रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? सृष्टि है, इसका एंटोनिम्स अर्थात विलोम शब्द क्या होगा? तो सृष्टि का विलोम शब्द होगा प्रलय। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर। सृष्टि का अगर हमें पर्यायवाची पूछता, समानार्थी शब्द, तो इसका क्या हो जाता? सृजन हो जाता। तो ये क्या है? इसका पर्यायवाची, पर्यायवाची है इसका। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, होता चना भाजे गना का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति में थोड़ा ज्ञान है लेकिन ज्यादा वो बक बक करेगा, मतलब थोड़ा व्यक्ति ज्यादा क्या होता है? इतराता है। तो ओछा आदमी अपने महत्व का अधिक बखान करता है। ठीक है, समाज में ऐसे कई व्यक्ति मिल जाएंगे आपको। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है उसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है वो हमें बताना है। पहला है हमारे को दिल्ली जाना है, क्या ये होगा? राइट, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब तो हमें दिल्ली आना है, ये बात बिल्कुल सत्य है, ये सत्य होगा। देखिए अगला है हमें दिल्ली में जाना है, नहीं, ऐसे होता है हमें दिल्ली जाना है, क्योंकि दिल्ली तो हम जा रहे हैं, तो में क्या क्या जाएगा? हमने दिल्ली जाना है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। ये आए हुए क्वेश्चन है भाई साहब, मैं मन से नहीं लेकर के आ रहा हूं, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन शब्दों का कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है वे कहलाते हैं, तो वे शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। जैसे मेरे पास शब्द है घर,
देखिए इसको तोड़ूं तो गैतो को अलग अलग कर लो और रे को अलग कर लो, क्या गै का कोई अर्थ निकलता है क्या, रे का कोई अर्थ निकलता है क्या। तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनको तोड़ने पर अर्थात खंडन करने पर वो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये बात समझ में आई क्या, पहले तो ये बताइए समझ में आई या नहीं आई। और यौगिक शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द वे होते हैं जिनको तोड़ने पर ये क्या हो देते हैं, क्या देते हैं, अर्थ देते हैं। जैसे हमारे पास है देवालय, देवालय, देखिए मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, देव प्लस आल्य, देव प्लस आल्य। तो देव यानी क्या होता है, भगवान, और आल्य का मतलब होता है जहां पर निवास करता है, तो अर्थ निकल रहा है। तो ये यौगिक शब्द होते हैं, तो यौगिक शब्द को तोड़ने पर वो अलग अलग शब्द जो होता है वो अपना अर्थ देता है, ठीक है। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो जो योग रूढ़ शब्द होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जैसे लंबोदर, लंबोदर, तो एक किससे मिलकर बना होता है, एक तो मिलकर बना होता है लंबा और एक प्लस उधर से मिलकर बना होता है। तो लंबा हो उधर जिसका, वो कौन है, वो आगे गणेश भगवान जी हैं, कौन है, गणेश जी हैं, गणेश भगवान जी हैं। तो ऐसे जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं शब्द, उनको बोलते हैं योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह जय का विलोम शब्द हो जाएगा, मतलब उसका उल्टा हो जाएगा। तो जय में क्या जोड़ूं, देखिए जय में अगर मैं वी जोड़ता हूं, देखिए वी और जय, तो ये तो इसका ही क्या हो गया है, समानार्थी शब्द हो गया, हमें इसका विलोम शब्द बताना है। तो जय में परी जोड़ो तो परिजय, ये तो नहीं होगा इसका उल्टा। पराजय, तो देखिए परा जोड़ो, परा प्लस जय, पराजय का मतलब क्या होता है, हारना, और जय का मतलब क्या होता है, जिसकी विजय हुई हो, ठीक है। तो कौन सा शब्द जुड़ जाएगा, परा, ठीक है। तो देखिए जय हो गया है जीतना और पराजय का मतलब है हारना, ये एक दूसरे के आपके विलोम शब्द हो गए हैं, उल्टे हो गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद इक प्रत्यय से नहीं बना है, यानी जिसमें इक प्रत्यय नहीं है वो बताना है। देखिए देविक में तो इक प्रत्यय है, ये किसे मिलकर बनता है, देव प्लस इक से मिलकर बना होता है, देव प्लस इक, देव यानी देवता। और भौमिक है, ये किससे मिलकर बना होता है, तो ये भूमि प्लस इक से मिलकर बना होता है, तब बना है भौमिक। और सामाजिक किससे मिलकर बना होता है, समाज प्लस इक से मिलकर बना होता है, समाज प्लस इक, ठीक। तो देखिए इन सब में देखिए इसमें भी इक प्रत्यय है, इसमें भी इक प्रत्यय और इसमें भी इक प्रत्यय, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। पहले तो समझिए अनुज का अर्थ क्या होता है, अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, क्या होता है, छोटा भाई होता है। तो मैं इस अनुज में क्या जोड़ूं लास्ट में कि यानी कि स्त्रीवाचक शब्द बन जाए, तो अनुज में देखिए हम आ जोड़ दें, देखिए अनुज प्लस जा, तो क्या बन जाएगा, आ जोड़ेंगे, आ, तो क्या बन जाएगा, ये आ इसमें जे में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, जा बन जाएगा। तो ये बन गया है अनुजा, और अनुजा का मतलब क्या होता है, छोटी बहन होती है, छोटी बहन होती है, समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो वन में जो आग लगती है उसको क्या कहा जाता है, तो वन में लगने वाली आग को दावाग्नि कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दावाग्नि कहा जाता है। यह बड़वाग्नि क्या होती है, तो यह समुद्र में लगने वाली अग्नि को कहा जाता है बड़वाग्नि, क्या कहा जाता है, समुद्र में लगने वाली अग्नि को बड़वाग्नि कहा जाता है। और विरहाग्नि क्या बोलते हैं, तो अपने प्रियजन से या मित्र से, अपने परिवार से अलग होने पर जो पीड़ा होती है हमारे, उसको बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं विराग्नि, ठीक है। तो प्रियतम से अलग होने, यानी अब या अपने परिवार या अपने मित्र से अलग होने। जैसे सुदामा जो है ये कृष्ण भगवान से अलग हुए थे, तो उनको जो कष्ट हुआ था, जो पीड़ा हुई थी, उसको बोलते हैं विराग्नि, क्या बोलते हैं, विराग्नि बोलते हैं। एक आपके होती है जठराग्नि, जठराग्नि,
एक होती है जठराग्नि। तो जठराग्नि बोला जाता है क्या, किसको बोला जाता है, जो भूख लगती है, क्या लगती है, भूख। पेट की जो भूख होती है, पेट की भूख, उसको क्या बोलते हैं, जठराग्नि बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान करने होते हैं क्योंकि ऑप्शन से ही उठाता है एग्जामिनर क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है उच्च की उत्तरा अवस्था क्या होगी। तो उच्च की उत्तरा अवस्था क्या होगी, देखिए तीन अवस्था होती है। एक तो होती है मूलावस्था, क्या होती है, मूलावस्था होती है। एक होती है आपकी उत्तरावस्था, क्या होती है, उत्तरावस्था। एक होती है उत्तमावस्था, उत्तमावस्था क्या होती है, उत्तमावस्था होती है। तो उच्च है ये आपका मूल शब्द है, तो मूल शब्द होगा उसको होता होगा क्या, मूलावस्था अवस्था में। ठीक है, अब देखिए जब दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है और जिस शब्द को काम में लिया जाता है, दो शब्द सॉरी, जब दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है और वहां पर जो शब्द लिया जाता है तो उसकी कौन सी अवस्था लेते हैं, उत्तरावस्था। तो जब दो व्यक्तियों की तुलना की जाएगी उच्च और उच्च शब्द लिया जाएगा तो वहां पर उच्च का कौन सा रूप आ जाएगा, तो जाएगा उच्चतर, क्या जाएगा, उच्चतर। ठीक है, ये हो गया उच्चतर। अगर उत्तमावस्था, उत्तमावस्था क्या होती है, जब एक ग्रुप से किसी व्यक्ति की तुलना की जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं उत्तमावस्था। तो इसके लिए आ जाएगा उच्चतम, क्या जाएगा, उच्चतम आ जाएगा, क्या जाएगा, उच्चतम। ठीक है, तो उत्तरा अवस्था पूछा है तो क्या ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मिलान कीजिए, मिलान करना है, एक शब्द शब्द दे रखा है और दूसरा दे रखा है कि इसमें संधि कौन सी है। तो चराचर है, चराचर है, इसमें कौन सी संधि है, तो चर प्लस अचर हो गया है, चर प्लस अचर। तो र में से ए निकाल लो तो क्या हो गया, ए प्लस ए, और ए प्लस ए मिलकर के बनाएंगे आ, यानी कि दीर्घ बन रहा है स्वर। तो जब ए और ए मिलकर के आ बनाते हैं वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। तो ए के लिए तो आ जाएगा 2 नंबर। ए में 2 नंबर कहां पर है, देखिए ए ऑप्शन में है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है। ब्रह्म ऋषि, देखिए ब्रह्म जो ऋषि है इसकी संधि क्या हो जाएगी, तो ब्रह्म ऋषि की ब्रह्म, ब्रह्म प्लस ऋषि हो जाएगी, ब्रह्म धन ऋषि हो गया है। यह समझ में आ गया होगा, तो ब्रह्म धन ऋषि। अब सुनिए, आपका जो इसमें ब्रह्म है ना, ब्रह्म है, इसमें से ए यहां पर ए ले लो और इस तरफ क्या है, री है। तो जब ए या आ के बाद में इसे अलग शब्द आए, देखिए यहां पर ए या आ नहीं है तो इसे अलग स्वर आ रहा है। तो जब अलग स्वर आता है तो ए का क्या बन जाएगा, ए का आपका बन जाएगा अर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। ठीक है, अभी यहां पर ब्रह्म है, री यहां से निकाल लिया है, अब अर इसमें जोड़ देंगे तो बन जाएगा ब्रह्म ऋषि। तो इसमें जो संधि है, यानी कि यहां पर जो संधि है ये किसका है, आपका है, आपका कौन सा संधि, गुण संधि है। तो ब्रह्म ऋषि में हो जाएगा 3। व्यू है, व्यू का क्या होगा संधि, तो इसका हो जाएगा व्यू, वी धन, वी धन ऊहे होगा, वी धन ऊहे होगा। यहां पर क्या है, देखिए वैसे ई निकाल लो तो वह आधा हो जाएगा, तो ई आ गया है और इस तरफ ऊ आ गया है, क्या आ गया है, ऊ आ गया है। तो जब ई और बड़ी ई के बाद में असमान स्वर आए तो ई और ई का क्या हो जाएगा, ई और ई का यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। ठीक है, तो वह यहां पर आधा बचा था, अब यह आ गया है, यह इसमें जोड़ देंगे तो आधा वह और यह, और फिर ऊ यहां पर है ना, तो ऊ और है ऐसे बनेगा। तो यह कौन सी संधि है, जहां पर ई का ई ऊ ई का तो क्या बनेगा, ये ऊ का बनेगा वह। यह किस में होता है, आपकी यण संधि में होता है। तो इसके लिए आ गया है 4 नंबर, और भविष्य में आ जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा अयादि संधि आ जाएगी। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मिलान कीजिए, इसको मिलान करना है। तो पहला है विषाद, हमें इनका विलोम, विषाद हमें इनका बताना है। आपका क्या विलोम शब्द दे रखे हैं, एक तरफ विलोम शब्द, विषाद का मतलब क्या होता है, दुख होता है। तो इसका क्या हो जाएगा,
एंटोनिम्स विलोम शब्द, तो हर्ष प्रसन्नता हो जाएगी। तो ए में तो आ गया 2 नंबर। 2 नंबर कहां पर है, देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, बी में, इसमें भी नहीं है, इसमें है। चलो सर्वे देखना, तो देखने का उल्टा क्या हो जाएगा, सर्वे मतलब सुनना, सॉरी सर्वे का मतलब सुनना, तो सुनना का उल्टा क्या हो जाएगा, देखना। तो इसके लिए आ जाएगा 4 नंबर। किसमें 4 नंबर, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये कट गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। साक्षर मतलब पढ़ा हुआ, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, निरक्षर, नहीं पढ़ा हुआ। विरल, विरल का मतलब क्या होता है, विरल का मतलब होता है जहां पर पूछना कठिन हो, ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा, सुलभ, ठीक है, जहां पर आसान हो। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मिलान करना है, और यहीं पर भी क्या, विलोम शब्द से मिलान करना है। तो उर्वर है, उर्वर का मतलब क्या होता है, जो जमीन क्या होती है आपकी उपजाऊ होती है, उसको बोलते हैं उर्वर। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऊसर हो जाएगा। ऊसर का मतलब क्या होता है, बंजर भूमि। तो इसके लिए तो आ गया है 2 नंबर। 2 नंबर कहां पर है, देखिए इसमें नहीं है, इसमें है, सी में नहीं है, ठीक, और इसमें भी है। अब देखिए क्षणिक है, क्षणिक का मतलब है कुछ पल के लिए, तो क्षणिक कुछ पल के लिए, और हमेशा के लिए क्या आएगा, शाश्वत। शाश्वत का मतलब होता है सदा, हमेशा। एक का मतलब क्या होता है, एक है, और एक है तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अनेक, तो अनेक क्या हो जाएगा। जड़ का मतलब क्या होता है, मूर्ख, क्या होता है, मूर्ख। और चेतन का मतलब क्या होता है, आपका सद्बुद्धि होता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ए में तो आ गया 2, बी में आ गया आपका 4 नंबर, तो इसका ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी कट गया है। तो 4 नंबर हो गया भाई साहब, समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे करके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मिलान कीजिए, मिलान हमें करना है भाई साहब। चलिए त्रिफला है, त्रिफला में कौन सा समास है, तो त्रिफला है, यहां पर शुरुआत में क्या दे रखा है, संख्या दे रखी है। तो जब शुरुआत में संख्या होती है तो वहां पर कौन सा समास होता है, वहां पर होता है द्विगु समास। तो एक के लिए तो आ जाएगा पहला नंबर। चलो सादर, सादर, सादर में देखिए शुरुआत में क्या है, उपसर्ग है, और जिस शब्द में उपसर्ग लगा होता है उसमें हमेशा अव्ययभाव समास होता है। तो बी के लिए आ गया है क्या, 4 नंबर। अंध, अंधकूप, देखिए अंधकूप है, मतलब अंधकूप का मतलब अंधाकूप, अंधा है जो कूप, कूप का मतलब कुआ। तो देखिए ये तो क्या है, विशेषण है, और ये क्या है, विशेष्य है। तो जहां पर जिस शब्द में विशेषण और विशेष्य होते हैं उसमें हमेशा कर्मधारय समास होता है। तो इसके लिए तो आ गया कर्मधारय समास। तिरंगा है, तिरंगा का मतलब 3 रंगों का है जो, और अलग ही क्या निकलेगा, अर्थ। 3 रंगों का कौन होता है, तिरंगा होता है, मतलब झंडा होता है, तो अलग अर्थ निकल रहा है। और जहां पर अलग अर्थ निकले वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। तो इसके लिए आ गया है 3 नंबर। कौन सा हो गया है, तो ए में तो एक है, ए कहां पर है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द किसको बोलते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसको बोलते हैं तत्सम शब्द। और जब उन संस्कृत के शब्द जब का हिंदी रूपांतरण होता है तो उनको बोलते हैं तद्भव शब्द। तो देखें इनमें से कौन सा है, चलो सोना है, सोना तो आपका क्या है, तद्भव है। सोना का तत्सम क्या होगा, स्वर्ण होगा, क्या होगा, स्वर्ण, ठीक है। मोर है, मोर आपका क्या है, तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, मयूर हो जाएगा। तो मयूर क्या है, ये आपका तत्सम है, क्या है, तत्सम है, ठीक है। रात्रि ये आपका है तत्सम, रात्रि का तद्भव पूछेगा तो क्या हो जाएगा इसका, रात, तो रात क्या है, तद्भव है, ठीक है, तद्भव। कान है, कान आपका क्या है, तद्भव है। कान का क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, कर्ण क्या है, ये तत्सम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। यानी जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसको बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। क्या बोला जाता है, अनेकार्थी शब्द बोला जाता है। भाई साहब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो आपको झेल लेना है ये वाली, ठीक है। चलिए, तो नाना है, नाना का मतलब होता है अनेक, नाना का मतलब क्या होता है, अनेक होता है, अनेक है या फिर मां के पिता, ये बात आपकी सत्य है, ठीक है। अब सुनिए, अयन है, क्या है यहां पर, अयन, अयन का मतलब क्या होता है,
तो अयन जो है, अयन को बोलते हैं दिशा। क्या बोलते हैं? दिशा। तो अयन को बोलते हैं दिशा। वन का मतलब दिशा नहीं होता है, वन का मतलब तो क्या होता है? जंगल होता है। तो ये मिलान नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका अलग अर्थ है, और ये दिशा और अयन, अयन का मतलब होता है दिशा, इनका अलग अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो गया? अलग हो गया। सेंधव, सेंधव का मतलब क्या होता है? नमक घोड़ा, ये होता है। नाक का संबंध किसे है? स्वर्ण और नासिव, नासिव से है, ठीक है। तो ये इसे संबंध खा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पार्टी शुरू होते ही वर्षा होने लगी, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो पार्टी शुरू होते ही वर्षा होने लगी, ये जो वाक्य है ये आपका सरल वाक्य है। जो सरल वाक्य होते हैं, जो सरल वाक्य होते हैं, सॉरी, पार्टी शुरू होते ही वर्षा होने लगी, सॉरी, संयुक्त आपका मिश्र वाक्य है ये। देखिए इसमें दो उपवाक्य हैं। पार्टी शुरू होते ही ये एक उपवाक्य है, और फिर है वर्षा होने लगी, ये क्या है? दो उपवाक्य हैं। देखिए इस एक वाक्य, जब इस वाक्य को हटा दे, क्या इससे अर्थ निकलेगा? क्या नहीं निकलेगा। मतलब इसका अर्थ इस पर डिपेंड कर रहा है, और वर्षा होने लगी इसका अर्थ इस पर डिपेंड कर रहा है। जब एक वाक्य का अर्थ दूसरे वाक्य पर डिपेंड करता है, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो होते हैं मिश्र वाक्य होते हैं, और मिश्र वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है, ठीक है। तो ये होते हैं आज की क्लास के आपके क्वेश्चन होते हैं भाई साहब, ठीक है। पीछे में देख लेता हूं, ये आपका सही है। तो आपका ये होते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही।